एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये आंकड़ा 300 के पार है। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। मुंबई की मरीन ड्राइव से अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर आपको जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम नज़र आएगी। धुंध की मोटी चादर जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि हवा की गुणवत्ता लगातार ख़राब होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर मरीन ड्राइव लोगों से भरा होता है, जो जॉगर्स हैं, जो वॉकर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन अब लोगों की भीड़ यहाँ पर कम होने लगी है। ऐसे में एयर क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। कुछ जो लोग हमेशा यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर आप बताएं कि कोर्ट ने तमाम आदेश दिया कि जो दिवाली के वक्त पटाखे 8 से 10 बजे जलाएं, बावजूद उसके हवा की क्वालिटी अभी भी बेहतर नहीं हुई है। तो बात तो एकदम सही है आपकी। अगर आप यहाँ देखोगी, अगर नॉर्मल दिवाली पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा भरा हुआ होता है कचरे से। आज देखो, आप अपना कैमरा पैन करोगे तो आपको इक्का दुक्का ही दिखेगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो ये कोर्ट को सबूत है कि भैया दिवाली से पोल्यूशन नहीं होता है, दिवाली पे पटाखे फोड़ने दो, पहली चीज़। सो निष्कर्ष क्या निकला? दिवाली से पोल्यूशन नहीं होता। ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है इसको बंद करना चाहिए और दिवाली पे पटाखे फोड़ने देना चाहिए। सही बात है। अभी आपका जो क्वेश्चन है कि ये पोल्यूशन अभी भी क्यों रह रहा है, तो अभी थोड़े दिन पहले भी जब आप आए थे यहाँ पे तो हमने बताया था कि ये पोल्यूशन जो हो रहा है इसके जो मेन कारण है वो तो अटैक ही नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे जो ये रोड वे बन रही है इसको टॉलरेट करना पड़ेगा। दिस विल पोल्यूट, लेकिन इसको टॉलरेट नहीं करेंगे तो ये सिटीजन्स के लिए बहुत इनकन्वीनियंस है। तो इसकी वजह पर बाकी जो इतना रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिना रोके, उसके ऊपर एक अंकुश लगाना है। दूसरा, गाड़ियों का जो प्रदूषण है जो मानते हैं, आप यहाँ पे आप देखो तो आपको ट्रैफिक कितना दिख रहा है। आज वर्किंग डे है, ट्रैफिक कम है। नॉन वर्किंग डे पे आपको ट्रैफिक इससे कम से कम 4-5 गुना मिलेगा। पर मेरा ये मानना है कि गाड़ियों से भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, गाड़ियों पे भी अटैक करना कोई मतलब नहीं है। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना जरूरी है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो पोल्यूशन है, आप उसके लिए आप आज के लिए क्या करोगे? तो लास्ट टाइम भी कहा था कि आप क्लाउड सीडिंग करो तो रेन आ जाएगी। अभी दिल्ली में दे आर थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स कि हम करेंगे, लेकिन आज का वो 26 तारीख की डेट दे रहे हैं। मतलब इतने दिन क्यों लगते हैं इनको तैयारी करने में? सर, मेरा एक सवाल, आप सजेशंस दे रहे हैं, मेरा एक सवाल आपसे भी है। सर, आप हमेशा यहाँ पर वॉक करने आते होंगे, अभी आपको सांस लेने में क्या कोई दिक्कत होती है? आपने इतना पोल्यूशन कभी इसके पहले देखा है? हम लोगों का आदत पड़ गया है अभी। आदत पड़ गई है हाँ। आपको? जी सर, आप क्या, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, लोगों को सांस लेने में इतनी हैबिचुएटेड हो गए उसके। हैबिचुएट हो गए। लेकिन आपकी टैक्स का पैसा आपको नहीं लगता सही इस्तेमाल होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल? टैक्स का तो बहुत चीज़ है जहाँ पे चोरी होती है, ये इसके पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। सर, क्या कहेंगे? बीएमसी लगातार वाटर स्प्रे कर रही है ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बीएमसी ने 2-3 दिन खाली वाटर स्प्रे किया, उसके बाद वापस बंद कर दिया। ऐसा होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा, बोले पानी कमती हो गया। थोड़े दिन में स्टेटमेंट देते हैं कि झीलों में इतना पानी भरा पड़ा है, थोड़े दिन बाद में आता है कि झीलों में तो पानी खत्म हो गया। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार एयर क्वालिटी खराब हो रही है। मैं तो यहाँ से आना ही बंद कर दिया अभी आने को। मैं तो अभी आजकल मैं तो क्लब में जाता हूँ वॉक करने को, बिकॉज डॉक्टर ने मना कर रखा है मेरे को। पॉल्यूशन हेल्थ पर बहुत इफेक्ट हो रहा है। हमको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये यूथ टू इट। अब आप यूज्ड टू हो गए हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि मुंबईकर्स कह रहे हैं वो यूज्ड टू हो गए हैं। बहुत ख़राब क्वालिटी की हवा मुंबई में मौजूद है। तमाम नियम बने उसके बावजूद 300 के पार AQI है। जहां मुंबई में फ़िलहाल हम मौजूद है यहाँ पर ही 200 के पार AQI है, यानी कि सांस लेने में लोगों को लगातार दिक्कत हो सकती है। कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। BMC ने तमाम बातें कही, विभागों ने तमाम बातें कही, कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया, लेकिन आज भी हालत जो है मुंबई की हवा की वैसी है। मुंबई के CST में मौजूद AQI इंडेक्स की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी मुंबई की आबो हवा कितनी जहरीली है। कल दिवाली के मौके पर पटाखे कम फोड़ने के बावजूद जो है मुंबई की एयर क्वालिटी में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। CST में जहां हम मौजूद है वहां पर हवा की जो गुणवत्ता है वो 240 के पार है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि तमाम नियमों के बावजूद जो है हवा की गुणवत्ता मुंबई में बिल्कुल सुधारी नहीं गई है। तमाम तरह से नियम बनाए गए हैं। आप अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 301 यानी कि वेरी पुअर, सबसे बुरा हाल मुंबई की हवा का है वो इस AQI से पता चलता है।
लगातार आने जाने वाली गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण हो, कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाला प्रदूषण हो, उससे हवा 301 यानी कि 301 जो वेरी पुअर क्वालिटी की हवा है वो यहाँ पर लोगों को मिल रही है। सांस से संबंधित समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में लगातार गुणवत्ता गिरने के चलते प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। संबंधित स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बढ़ रही है। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, बीएमसी ने एक्शन प्लान बनाया, तमाम विभागों ने एक्शन प्लान बनाया, लेकिन आज मुंबई की एयर क्वालिटी की बात करें तो फिर भी अशुद्ध है, यानी कि आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।